नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। In this video we will discuss the geothermal energy and oceanic energy. So let's start our session. So what is geothermal energy? Geo means earth and thermal means heat. तो हीट एनर्जी जो अर्थ से निकलती है, तो हीट एनर्जी अर्थ से निकलती है, लेकिन ये हीट एनर्जी अर्थ में आती कहां से है? ये जो हीट एनर्जी है ये अर्थ में रेडियो एक्टिव डिके से आती है, न्यूक्लियर रिएक्शन से आती है। इनसे जो हीट एनर्जी है वो जो जनरेट होती है अर्थ के इनसाइड में। हमारे पास कुछ हार्नेस यूनिट्स हैं जिनसे हम ये जियोथर्मल एनर्जी हार्नेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जियोथर्मल प्लांट्स होते हैं। ये अर्थ की सरफेस है, ये एक जियोथर्मल प्लांट लगाएंगे हम यहाँ पे। यहाँ से कोल्ड वाटर डालेंगे, यहाँ से जो हॉट वाटर है वो बाहर आता है, यहाँ से हम कोल्ड वाटर डालते हैं और यहाँ पे हमने मोटर पंप लगाया होता है। जो स्टीम होती है ये हॉट वाटर की, वो इस पंप को घुमाती है। जब वो इस पंप को घुमाती है तो इसके पंप के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस में या हमारे ग्रिड में जाके हमारे घरों को रोशन करती है। तो ऐसे होता है हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इसमें जियोथर्मल प्लांट में। देयर आर सम नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। नेचुरल एग्जाम्पल्स क्या हैं जियोथर्मल एनर्जी की? फॉर एग्जाम्पल गीजर्स। गीजर्स क्या होते हैं? एक ग्राउंड वाटर है, वो रेडियो एक्टिव डिके से या न्यूक्लियर रिएक्शन से इनसाइड अर्थ जो है वो काफी वाटर जो है ग्राउंड वाटर वो काफी हीट अप हो जाता है। उसके हीट अप होने से वो जो स्टीम है वो प्रेशर अप करती है और इस सरफेस को फाड़ के बाहर निकलती है, इस सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकलती है लाइक अ जेट। ठीक है, जेट की तरह वो थ्रस्ट से ब्रेक करके इसको बाहर आती है और उस पानी को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? गीजर्स कहते हैं। इस फिनोमिना को हम गीजर्स कहते हैं। व्हाट इज लावा फाउंटेन? जब वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, दिस इज अ सरफेस ऑफ अर्थ। यहां से जब वॉल्केनिक इरप्शंस होगा तो ये भी क्या करेगा? इसके ऊपर प्रेशर डालेगा अर्थ की सरफेस के ऊपर। जो हीट एनर्जी है अंदर वो अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेशर डालेगी और ये बाहर निकालेगी, इसको ब्रेक करके, अर्थ की सरफेस को ब्रेक करके बाहर निकालेगी। और छोटा छोटा जो लावा है वो गैसियस फॉर्म में, गैस में मिक्स होके एक जेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको हम कहते हैं लावा फाउंटेन। ये भी हीट एनर्जी है जो अर्थ के अंदर से बाहर निकल रही है। अब आगे हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? व्हाट आर दीज हॉट स्प्रिंग्स? हॉट स्प्रिंग्स लाइक एक पॉन्ड की तरह होता है ये। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स पॉन्ड की तरह होता है। इसमें से जो हीट होती है, स्टीम एनर्जी जो होती है वो भाप की तरह बाहर निकलती रहती है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स? हॉट स्प्रिंग में जो सरफेस होती है वो पहले की ब्रेकेबल होती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होती हैं वाटर के रास्ते में, तो वो वाटर जो है ऑन देयर ओन फ्लो करता है ऊपर। ठीक है, लेकिन जो गीजर्स होता है उसमें जो सरफेस ऑफ द अर्थ को वो ब्रेक करके बाहर निकलता है, ब्रेक करके थ्रस्ट से बाहर निकलता है और प्रेशर लगाता है हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ पे, जिसको ब्रेक करता है अपने प्रेशर से और बाहर निकलता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं गीजर्स। और ये आरामदायक जो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस जो पानी जो है वो गर्म पानी बाहर आता है और उसकी स्टीम जो आपको ऐसे दिखती है उसको हम क्या कहते हैं? हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। इन इंडिया एक्सप्लोरेशन एंड स्टडी ऑफ जियोथर्मल एनर्जी स्टार्टेड इन 1970। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 350 geothermal energy locations in the country and the most promising location is Puga Valley of Ladakh। और इंडिया का जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल कितना? फुल पोटेंशियल है 10,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी, 10,000 मेगावाट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया ने जो स्टडी स्टार्ट की थी जियोथर्मल एनर्जी पे वो 1970 में की थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 350 साइट्स जो हैं टिल नाउ आइडेंटिफाइड की हैं इन द कंट्री। और उसके बाद जो मोस्ट प्रॉमिसिंग साइट है इन सब में वो है पुगा वैली ऑफ लद्दाख में। और इंडिया का जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करने का, वो है 10,000 मेगावाट। देयर आर सम मेजर साइट्स फॉर द जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया लाइक हिमालयस में J&K है, हिमाचल, सिक्किम, पुगा वैली, जैसे कि लद्दाख में आपको ऊपर बताया यहाँ। ठीक है, हरियाणा है, राजस्थान है, सोन, नर्मदा, सोनाटा, जैसे कि हम शॉर्ट्स में सोनाटा कहते हैं, सोन, नर्मदा और तापी, TA तापी के लिए, नर्मदा के लिए NA और सोन के लिए SO। इनकी लोकेशन देखेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तत्तापानी जो है स्प्रिंग है वो है, डिस्कस भी किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तत्तापानी स्प्रिंग इन छत्तीसगढ़, कैम्बे इन गुजरात,
and some parts of Rajasthan. These are some major sites of geothermal energy in India. जैसे हिमालयाज हो गया, सोन नर्मदा तापी हो गया, कैम्बे हो गया, और ये जगह है, स्टेट्स हैं जहां जहां पे ये जियोथर्मल एनर्जी साइट्स पाई जाती हैं. लेट्स डिस्कस सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया. फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है 30%. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी देती है 30%. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या करता है, MNRE प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है किसके लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, फॉर हार्नेसिंग जियोथर्मल एनर्जी ऑन इंडिया. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या करता है, MNRE इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है R&D के लिए टू हार्नेस जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया. मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने प्लान किया है टू जनरेट 1000 मेगावाट ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी टिल 2022. ये इनका टारगेट है कि ये टारगेट है 1000 मेगावाट ऑफ एनर्जी जनरेट करने का 2022 तक, 2022 तक. एज पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 10,000 मेगावाट एनर्जी पोटेंशियल है इंडिया का. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया. इंडिया का जो फुल पोटेंशियल वो कितना है, 10,000 मेगावाट, और इसका जो टारगेट था 2022 तक वो था 1000 मेगावाट. नाउ लेट्स डिस्कस द ओशनिक एनर्जी. ओशनिक एनर्जी जनरेट करना है इंडिया को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है. क्यों? क्योंकि ओशनिक जो है वो पानी जो होता है वो काफ़ी कोरोसिव होता है, साल्ट वाटर होता है, काफ़ी कोरोसिव होता है. तो इसलिए हमें जो मटेरियल यूज़ करना पड़ता है इसके प्लांट में वो काफ़ी एक्सपेंसिव मटेरियल होता है जो हम यूज़ करते हैं. और अगर वो मटेरियल कल को ख़राब हो जाए या उस मटेरियल में कोई दिक्कत आ जाए तो उसके लिए इंजीनियर भेजो, डीप डेप्थ में भेजो, और फिर जाके उस मटेरियल को ठीक करो. तो ये जो सारा प्रोसेस है ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो इंडिया में ओशनिक एनर्जी का जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल तो है लेकिन हम इतनी एनर्जी जो कैपेसिटी है वो हम जनरेट नहीं करते हैं. तो इंडिया टोटल पोटेंशियल कितना है ओशनिक एनर्जी का, 54 गीगावाट, जिसमें से टाइडल पावर जो है 12.4 गीगावाट है और वेव पावर जो है 41.3 गीगावाट है. प्रोमिसिंग लोकेशंस जो हैं जहां पे हम ओशनिक एनर्जी जनरेट करते हैं, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबंस, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, कन्याकुमारी एंड साउदर्न टिप ऑफ इंडिया. तो लीडिंग कंट्रीज कौन सी हैं ओशनिक एनर्जी टेक्नोलॉजी में जो सबसे ऊपर है? तो पहले है यूके, फिर USA, स्वीडन, कनाडा एंड फ्रांस, साउथ कोरिया. पहला स्थान किसका है? यूके का, फिर USA का. तो ओशनिक एनर्जी क्या होती है? ओशनिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम ओशन की वेव्स को, टाइड्स को, करंट्स को यूज करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ओशनिक एनर्जी कहते हैं. इंडिया का पोटेंशियल कितना है? 54 गीगावाट, जिसमें से 12.45 गीगावाट जो है वो टाइडल पावर प्रोड्यूस करती है, उससे हम प्रोड्यूस करते हैं, और वेव पावर से 41.3 गीगावाट जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं. देयर आर सम प्रॉमिसिंग लोकेशन जो डिस्कस कर चुके हैं. लीडिंग कंट्रीज कौन सी थी? आपको पहली दो याद करनी है, 2-3 याद कर लो, यूके, USA एंड स्वीडन. तो जैसे कि आपको बता चुका हूं कि बहुत सारी फॉर्म्स की ओशनिक एनर्जी होती है. फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, करंट एनर्जी, ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. टाइडल एनर्जी क्या होती है? देखो, हम टाइड से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, टाइड की हेल्प से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं. टाइडल एनर्जी का जो प्लांट है वो वर्क कैसे करता है? जैसे कि यहाँ से वेव डायरेक्शन है, ये पानी ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एयर होती है. ठीक है, एयर होती है. जैसे ये पानी ऊपर जाएगा तो ये एयर को पुश करेगा इस तरफ. ठीक है, जैसे इस तरफ पुश करेगा एयर को तो ये फैन इस डायरेक्शन में घूमेगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में घूमेगा, जो एयर है वो यहाँ से ऊपर चले जाएगी, फैन को घुमा के ऊपर चले जाएगी, और जैसे पानी नीचे आएगा तो यहाँ से जो एयर है वो फिर से नीचे आएगी और ये फैन घूमता रहेगा. तो इसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे जनरेटर लगाया रहता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वेव एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? वेव एनर्जी मान के चलिए जैसे ये पानी है, ये बॉय लगा है ऊपर. ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, बॉय लगा है और इसको सी बेड के साथ जोड़ा जाता है और यहाँ पे एक पाइप लगाई जाती है. तो जैसे ही जो वेव है वो आती है तो ये ऊपर नीचे होता है, ऐसे आती है ना वेव, तो ये ऊपर नीचे होता है. जैसे ये ऊपर होता है तो यहाँ पे जो पानी होता है वो इसके नीचे चले जाता है यहाँ पे, और जैसे ये वेव नीचे जाती है तो ये बॉय भी क्या करता है, इसका वेट होता है, ये नीचे जाता है, यहाँ से वाटर को पंप करता है. यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2, 3, 6 बॉयज ले लो आप. तो जब ये 6 बॉयज एक साथ अपना प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी जो है वो एक साथ पंप होके ऊपर चले जाएगा और टरबाइन को यहाँ पे घुमा देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. करंट एनर्जी का भी इस तरह का फिनोमिना होता है और ओशन थर्मल एनर्जी का भी इसी तरह का फिनोमिना होता है. सेम ही रहता है इनका. ठीक है, ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है? जैसे कि ये ओशन है,
करंट एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है, करंट से हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये पानी है, ये ओशन सरफेस है, करंट जो है वो डेप्थ में ट्रेवल करती है, ठीक है, डेप्थ में चलती है। तो यहाँ पे हमने टर्बाइन्स लगाए होते हैं। तो ये टर्बाइन्स क्या है, ये जो करंट्स चलती हैं ये इन टर्बाइन्स को घुमाती हैं, इनके घुमाने से यहाँ पे हमने मोटर लगाई होती है इसके, और उसको केबल के साथ जोड़ा होता है, ठीक है। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और वो ग्रिड में जाती है, जहाँ भी हमें चाहिए हो वो इलेक्ट्रिसिटी हम उस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओशनिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जन जो है वो भी कुछ इसी तरह से होता है, जैसे कि ओशन है, यहाँ से जो गर्म पानी है उसकी स्टीम से हम यहाँ पे मोटर घुमाते हैं और जो कंडेंस होके वाटर जो है वापस ओशन में चले जाता है, ठीक है। इस तरह का ये कन्वर्जन होती है। दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच वी हैव जनरेटेड फ्रॉम द ओशंस, फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, करंट एनर्जी एंड ओशनिक थर्मल एनर्जी। It's been 40 years since India started efforts to access and harness tidal power, but अभी तक हमें कोई सॉलिड ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। इसके दो रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि ये काफ़ी, इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव कॉस्ट होती है। जैसे कि आपको बताया, इसमें मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, क्योंकि जो ओशनिक वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, कोरोसिव ज़्यादा होता है, तो एक्सपेंसिव मटेरियल लगाना पड़ता है इसमें ओशनिक एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। तो इसमें हमें सॉलिड ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। दूसरा रीज़न ये है कि हमने जो दूसरे रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी हो गया, जो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हमने जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया है फ्रांस के साथ, जिसके जो डीजी हैं अजय माथुर जी हैं। तो ये जो दो रीजंस हैं, इसकी वजह से हम जो है ओशनिक एनर्जी को अभी अपने पूरे कैपेसिटी के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ हार्नेस नहीं कर पाए हैं। इंडिया ने 2 टाइडल पावर प्रोजेक्ट जो हैं स्टार्ट किए थे, उनकी जो नंबर्स हैं 3.75 मेगावाट्स एंड 50 मेगावाट्स। कब किए थे? एक 2007 में किया था और 2011 में किया था इन वेस्ट बंगाल एंड गुजरात में। बट ये प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर दिए गए क्योंकि इनकी जो कॉस्ट थी वो काफ़ी हाई थी, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, तो इन प्रोजेक्ट्स को हमने ड्रॉप कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।